कुरान में अल्लाह को एक बादशाह के रूप में निरूपित किया गया है जो 7वें आसमान के ऊपर एक उच्च सिंहासन पर बैठता है और अल्लाह के सिंहासन का नाम अर्श है। जैसा कि कुरान में लिखा है, अल्लाह उच्चतम सिंहासन का स्वामी है। सूरा अन-नमल 27:26। अल्लाह ऊंचे दर्जे वाले अर्श का मालिक है। सूरा अल-मोमिन 40:15। अगर मुसलमानों से कहें कि बताओ अर्श का एकमात्र मालिक कौन है, तो वह कहेंगे कि अर्श का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है। सूरा अल-मोमिनून 23:86 से 87। मुसलमान यह भी मानते हैं कि अल्लाह की सत्ता में कोई साझेदार नहीं है और ना हो सकता है। यदि कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है या किसी को अल्लाह का साझेदार मानता है तो वह मुशरिक है। लेकिन जो मुल्ले मौलवी और इमाम हिंदुओं को मुशरिक बताते रहते हैं, उन्हीं ने मोहम्मद को ना सिर्फ अल्लाह की कुर्सी यानी अर्श पर बैठा दिया, बल्कि मोहम्मद की पत्नियों और उनकी रखेलों को भी अल्लाह के अर्श पर बैठा दिया। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि मोहम्मद ने कैसे अल्लाह के सिंहासन पर कब्जा किया। पहला स्टेप कि मोहम्मद अल्लाह के पास बैठा। इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों का स्वभाव होता है कि अगर कोई उनको अपनी अंगुली देता है तो वह उस व्यक्ति की गर्दन पकड़ लेते हैं। मुसलमान दूसरों की चीज को हड़पना अपना हक समझते हैं, लेकिन पहले मुसलमान दोस्ती का नाटक करते हैं। मोहम्मद साहब ने यही चाल अल्लाह के साथ चली। इब्ने तमय्या ने कहा कि उलेमा और सहाबियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि रसूल अल्लाह के साथ उसके सिंहासन यानी अर्श पर बैठता है। मजमअल फतवा जिल्द 4 पेज 304। दूसरा स्टेप कि मोहम्मद ने अर्श पर अपना हक जताया। इसके बाद मोहम्मद अल्लाह के सिंहासन पर केवल अपना ही अधिकार समझने लगा और कहने लगा कि मेरे अलावा कोई अर्श पर नहीं बैठ सकता। यही बात इस फतवे से मालूम पड़ती है। मुहम्मद इब्ने फदयल ने कहा कि रसूल अल्लाह के सिंहासन पर बैठेगा और यह अधिकार उसके अतिरिक्त किसी को भी नहीं है। इब्ने उमर ने इसके सबूत में कुरान की एक आयत का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि ऐसा होगा कि अल्लाह तुझे सबसे ऊंचे स्थान पर आसीन कर देगा, और कहा कि सिर्फ मोहम्मद ही अल्लाह के अर्श पर बैठेगा। सूरा अल-इंशिराह 94:4। तीसरा स्टेप कि मोहम्मद अर्श का मालिक बन बैठा और अर्श पर अपनी औरतें बिठा दी। वैसे मोहम्मद ने अल्लाह के सारे राज्य पर कब्जा करने के लिए एक चाल चली। मोहम्मद अपनी औरतों और रखेलों को भी जन्नत में ले आया और उनको अल्लाह के कमरों में घुसा दिया। वह औरतें अल्लाह के बगीचों में सैर करती है और जब चाहे अल्लाह के सिंहासन पर बैठ सकती है। इस हदीस को गौर से देखने से पता चलता है। मुहम्मद इब्ने मुसअब अल-आबिद ने कहा कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के सिंहासन पर बैठेंगे क्योंकि उन पर अल्लाह की अनुकंपा है। फिर जब रसूल अपने भवन में आराम करेंगे तो उनकी सभी औरतें अल्लाह के बगीचों में सैर करेंगी और अल्लाह के सिंहासन पर बैठेंगी। तबाकत अल-हनाबिला वॉल्यूम 2 पेज नंबर 9 से 12। मेरा मुसलमानों से सवाल है कि जब मोहम्मद सिंहासन छोड़कर सोने जाएंगे तो उनकी औरतें और रखेलें सिंहासन पर बैठेंगी, तो फिर अल्लाह सिंहासन पर कब बैठेगा? इससे तो यही लगता है कि मोहम्मद ने अल्लाह को भगाकर खुद अर्श का मालिक बन बैठा। इसलिए मोहम्मद प्रकट रूप से मुशरिक है और जो भी मोमिन, मुल्ले और मौलाना यह मानता है कि अल्लाह के सिंहासन पर मोहम्मद बैठता है तो वो भी मुशरिक हैं।